तस्वीर में सभी खड़े हो अपनी आपका चेहरा देख के लगा देंगे। आतिफ हुसैन, अकरम खान, गणेश दास, जगदीप कुमार, अरुण कुमार, राजीव कुमार। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया। मैं आज निकेश कुमार माशा बरादरी का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ और एक बात हम डीसी साहब के पास लेके आए हैं कि हमारी जो बरादरी है माशा बरादरी, यहाँ पे हमारा वार्ड नंबर 7 में श्री नाबा दास जी का मंदिर बनाया गया, संस्था बनाई गई, कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को पहले रहे डिप्टी कमिश्नर खजूरिया साहब ने बनाया था। उसके बाद रतन चंद जी को कार्यभार दिया था। रतन चंद जी की अचानक मृत्यु होने के बाद वो पद खाली पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारी माशा कम्युनिटी की जो आबादी है वो 1.5 लाख से ऊपर है और कुछ गिने चुने जो बोलते हैं कि हम माशा बरादरी के करता धरता हैं, हम अब माशा बरादरी की आवाज़ उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पर ये जो जितने भी मेरे परिवार के चाचे ताए भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, ये अपना एक दुख व्यक्त कर रहे हैं और इनको बहुत ही अफसोस भी है और हमें भी है, क्योंकि जब हमें सरकार ने हर चीज़ दी, सहूलियत दी, पर हमारे आगे काम करने वाले जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कार्यभार संभाले कि हम आगे आपके सरपंच खड़पंच जो भी बनेंगे तो आपके लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वो अपने ही राजनीति में मशरूफ़ हो गए, अपने ही घरों के लिए और अपने ही कारोबार के लिए मशरूफ़ हो गए। समाज जहाँ पड़ा हुआ है वो वहीं है, ना उनकी कोई सुनवाई है ना कोई सुनने वाला है। लिहाजा हम डीसी साहब से अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जैसे कठुआ, सांबा, उधमपुर जैसे वहाँ पे भी नाबा दास जी के जम्मू डोगराल में माशा सभा का बड़ा अच्छा सदर कमेटी बनाई हुई है, वहाँ पे भी अच्छा सिस्टम चलाया जा रहा है। वहाँ पे हर समाज के लोग अपना वहाँ पे दुखड़ा रोते हैं और उनकी मदद होती है। लिहाजा हम भी चाहते हैं यहाँ पे माशा सभा का जो कमेटी बनाई गई है इसका गठन फिर से किया जाए। जितने भी माशा है 1.5 लाख आबादी वो सब वोट डालेंगे और उसके बाद एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। वो प्रेसिडेंट सभी माशा बरादरी के नीचे काम करेगा और आने वाले जो भी हमारे इलाके में परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, वो हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी ये नाबा दास की कमेटी बनाई जाती है, समाज हमारा जब नाबा दास का प्रोग्राम किया जाता है तब हर आदमी अपने घर से आटा चावल पैसे तक दान देता है। 1 साल के बाद वो प्रोग्राम होने के बाद किसी को ये नहीं बताया जाता कि हिसाब क्या है और ना कोई हिसाब मिला। अगर एक घर से 100 रुपये भी दो तब ये 1 लाख इकट्ठा हो जाता है। मुलाजम आदमी भी देता है और उस पैसे का कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है ये किसी भी हमारे माशा बरादरी को नहीं पता। अगर आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो तो हमारे कठुआ के जो देशवासी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, सभी की यही आवाज़ है कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट तबका उसमें सारी कम्युनिटी आती है, सभी को दबाया जाता है। क्यों ना हमारा एक बाकी बरादरी की तरह जो प्रेसिडेंट हम चुनते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या हमारी बरादरी के अंदर जो जम्मू डिवीज़न के अंदर जो प्रधान चुनते हैं, क्या यहाँ पे बेइंसाफ़ी नहीं होती है? क्या वही लीडर बंदा, क्या वही राजे का बेटा राजा ही बनेगा? ऐसा क्यों चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में? ये वाली जो दलाली वाला काम चल रहा है, ये दलाली वाला हम चाहते हैं बंद हो और ये अवाम हमारे कठुआ से शुरू होनी चाहिए। क्या जितने भी जहाँ पे हमारे लीडर हैं, क्या माशा बरादरी के हैं, क्या बाकी लीडर हैं, क्या कभी उन्होंने पूछा है कोई गरीब तबके को? कोई भी उसमें कास्ट आती है, उसमें ये नहीं देखते हैं कि हाँ भी इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, कोई इसका बच्चा बीमार है, कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, कभी किसी को प्रॉब्लम है, कभी किसी ने ये चीज़ नहीं पूछी। हम यही चाहते हैं, अभी हम डीसी साहब के पास एक मेमोरेंडम लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, हम चाहते हैं कि नौजवान लड़कों को एक मौका दिया जाए। मैं नहीं बोलता कि मैं अपनी आवाज़ बोल रहा हूँ, हम चाहते हैं कि नौजवान लड़के अभी आगे आएँ, उनको एक मौका दिया जाए, वो चाहे किसी भी प्रकार के हों। आज की डेट में जो नशे में डूबे हुए हैं लड़के कैसे डूब रहे हैं, पुराने जो राजे महाराजे की तरह जैसे जो लीडरी करते आ रहे हैं वही डुबा रहे हैं साथ में होके। हम चाहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, हमारी जो आज बरादर कटी हुई है माशा बरादरी, हम चाहते हैं कि कठुआ के अंदर एक नए पैमाने पे एक प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन हो, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर
जैसे पहले से चोर बाजारी वाला काम चल रहा है वो वाला काम बंद होना चाहिए। पैसे इकट्ठे करते हैं वो अपने घर भरते हैं, हर एक काम अपने लिए लगाते हैं। बताइए कम से कम अगर आप पैसे इकट्ठा करते हो हर एक घर से हिसाब से कि जितना भी जल्दी हो हमारे यहाँ पे कठुआ में इलेक्शन हो, महाशय बरादरी के इलेक्शन हो, और जितनी भी मसाज हैं नौजवान लड़के, मैं पूरी कठुआ से छोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर में एक संदेश देना चाहता हूँ, नौजवान लड़के आगे आए। जो पहले वाली लीडरी चल रही है वो बंद की जाए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए जय हिंद जय भीम। महाशय बरादरी से मैं एक्स पंच भी हूँ। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ये हमारी महाशय बरादरी 1.5 लाख होने के बावजूद भी ये जो हमारे महाशय बरादरी से लीडर लोग हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि जब महाशय बरादरी पर कोई अत्याचार होता है या उसके साथ कोई बुरी बात होती है, ये लीडर कहाँ होते हैं? एक भी लीडर जब शहर में बैठकर अपनी कम्युनिटी के वो बढ़ाते कि हम महाशय बरादरी के ये हैं वो हैं, लेकिन कोई भी ये 3-4 लोगों आपस में बैठकर ये अपनी कमेटी बना लेते हैं और खुद अपने आप को जो बता देते हैं कि मैं महाशय बरादरी के प्रेसिडेंट हैं जाचे हैं। क्यों नहीं आते ये महाशयों के बीच? हमारे कठुआ में इतने महाशय बरादरी लोग रहते हैं, कोई भी एक भी लीडर, मैं अपनी मिसाल तक देता हूँ। मेरे साथ इतना बुरा हाल हुआ हमारी कंडी बेल्ट में, मैं पंच होने के नाते भी मैंने फिर भी उनका मुकाबला किया जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन ये इन लोगों ने मेरा साथ दिया जो भी मेरी महाशय बरादरी थे। लेकिन बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए कभी किसी महाशय बरादरी ने मेरी बात नहीं पूछी, ना ही हमारी कंडी बेल्ट को पूछा। अपने आप जो मेंबरशिप बना देते हैं, अपने आप जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, अपने आप जो चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुनना होता है उनको क्यों नहीं पूछते? ये हमारी महाशय बरादरी इतना पैसा इकट्ठा होता है, कभी इनको पूछिए कभी किसी गरीब की लड़की की शादी करवाई इन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके दिए? नहीं, ये अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े लीडर हैं महाशय से। मैं इनको लीडर नहीं मानता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। जो महाशय बरादरी चाहेगी कि जिसको हमने चुनना है उसी को चुनेंगे, चाहे उनमें से किसी को भी हमारे पास खड़ा ला कर दे, हम करने के लिए तैयार है। लेकिन महाशय बरादरी को पूछना चाहिए कि हमने किसको प्रधान बनाना है, किसको नहीं बनाना है।